नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात नित्य सुख शांति की प्राप्ति और आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति और मृत्यु की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। हे प्रभु उस उपाय को भी मैं नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर हैं, आप जानते हैं। मैं अल्प शक्तिमान जीव होने से नहीं जानता, इसलिए आपसे पूछता हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण
आपके चरणों में अर्पण है। जिस प्रकार से भी मेरा परम कल्याण हो वह उपाय आप मुझको बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, देह और देही ये दो ही पदार्थ संसार में हैं और तीसरा कुछ भी नहीं है। जो देखता है वो तो देही है और जो दिखाई पड़ते हैं ये देह हैं। संसार सब देहों से भरा हुआ है और देह के भीतर जो रहता है और देह को देखता है वो देही है। अब ये इन दो से भिन्न कोई तीसरा नहीं दिखाई पड़ता। देही दृष्टा है और देह दृश्य है। सो अर्जुन, ये जो दृष्टा देही है वो सब देहों में मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हूँ। मैं ही सब में बैठकर देख रहा हूँ। तो मैं तो स्वभाव से ही अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरा जन्म मरण होता नहीं है। न मुझ में कभी दुख है न मुझ में कभी अज्ञानता है, क्योंकि ये ज्ञान तो अखंड है, अनंत है। ज्ञान का जन्म मरण नहीं होता। देह जन्मते मरते हैं। देह का जन्म होता है, देह की मृत्यु होती है। देह ही न जन्मता है न मरता है। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप, जीवों का और मुझे ईश्वर का स्वरूप जो देही है वो एक ही है। जैसे मैं अपने देह में बैठ के देख रहा हूँ तैसे ही सब जीवों के देह में बैठ के मैं ही देख रहा हूँ। दूसरा देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि चेतन रूप ज्ञान रूप तो एक मैं ही हूँ। बाकी तो सब देह अज्ञान रूप है, क्योंकि मेरा देह भी दृश्य ही है। मैं भी देखता हूँ अपने देह को और सब लोग भी देखते हैं। तैसे ही शरीरों में बैठ करके भी मैं ही देखता हूँ, दूसरा दृष्टा नहीं। इसलिए ये देही आत्मा स्वभाव से ही नित्यम नित्य है। नित्य नाम सत्य का है। जिसका जन्म मरण नहीं होता उसको सत्य कहते हैं, नित्य कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, सनातन कहते हैं। ये सत्य का अर्थ होता है। सत्य का कभी उत्पत्ति नाश नहीं होती है। और जो सत्य है वो चिद भी है, माने ज्ञान रूप भी है। इसलिए ज्ञान भी अनंत अखंड है। ज्ञान की भी उत्पत्ति नाश नहीं होती। ये तो स्वभाव सिद्ध स्वरूप है अपना। और जो आनंद है, जो सत है, चिद है, वो आनंद रूप भी है। भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही वस्तु है। सदा रहने से उसको सत कहते हैं और देखने के कारण उसको चेतन कहते हैं और सुख रूप होने के कारण उसी को आनंद कहते हैं। तीन चीज नहीं है, एक ही वस्तु है। इसी का नाम ब्रह्म है। एक ब्रह्म है और दूसरी माया है। ये देह को माया कहते हैं, क्योंकि ये देह कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, कभी दिखाई पड़ते हैं कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसी का नाम माया है। संतो आवे जाए सो माया। जो कभी दिखाई पड़े कभी न दिखाई पड़े, छिप जाए, ये माया में ही संभव। और देखने वाला तो सदा एक रस रहता हो। जब माया दिखाई पड़ती है तब देखता है, नहीं दिखाई पड़ती तो इसके अभाव को देखता है। माया नहीं है ये अभाव है और माया है ये भाव है। तो भाव अभाव दोनों को देखने वाला तो सदा ही रहता है। इसका अभाव तो कभी नहीं होता है।
इसीलिए इसको सत कहते हैं। और सबको देखता है, कभी दृश्य होता ही नहीं है, क्योंकि जो देखता है वो दृश्य कैसे होगा? दृश्य तो जड़ है, नाशवान है, और दृष्टा चेतन है, अविनाशी है। यदि दृष्टा दृश्य हो जाएगा तो नाशवान हो जाएगा, क्योंकि सभी दृश्य नाशवान है और दृष्टा अविनाशी है। और फिर देखने वाला अपने आप स्वयं ठहरा, अपने आप को दृश्य के रूप में कैसे देखेगा? जब आप ही देख रहा है तो दिखाई कैसे पड़ेगा? इसलिए जो देखता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ज्ञान है। ज्ञान का कोई आकार नहीं है, ज्ञान निराकार है, आनंद भी निराकार है। अरे मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो अपने आनंद को मैं ही जानता हूँ कि मैं आनंद रूप हूँ। दृश्य रूप में तो आनंद नहीं दिखाई पड़ेगा कि आंखों से दिखाई पड़े। आंखों से तो कोई रूपवान आकारवान पदार्थ दिखाई पड़ते, न ज्ञान का कोई आकार है और न सुख का आनंद का कोई आकार है। कैसे देखे जाए? आनंद को कोई देख नहीं सकता। कोई चीज खाता है, कोई कहता है इतनी स्वाददार चीज है ये, बहुत आनंद आया। उससे पूछो जरा दिखाओ कैसा आनंद है, हम भी देख लें तुम्हारे आनंद को। कहा मैं अनुभव से जानता हूँ, मैं भी नहीं देख पाता। दूसरे को कैसे दिखाएगा अपने आनंद को? हम भी तो नहीं देख पाते आंखों से आनंद को, केवल अनुभव करते हैं कि हाँ आनंद बहुत आया है, अमुक पदार्थ बहुत अच्छा बना है, बहुत स्वाददार है। तो और बहुत और कोई अस्वाद है, स्वाददार नहीं है, उसको भी मैं ही जानता, वो भी नहीं दिखाई पड़ता। तो स्वाद और अस्वाद को जो जानता है वो मैं हूँ, मैं नहीं दिखाई पड़ सकता। अदृष्टो दृष्टा, दृष्टा सदा ही अदृष्ट ही रहा करता है, दृश्य कभी नहीं होता है। और जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं हो सकता। दोनों के स्वभाव न्यारा न्यारा है। जो दृश्य है वो असत जड़ दुख रूप है, ये दृश्य का स्वभाव है। और जो दृष्टा है वो सच्चित आनंद रूप है। दृश्य में भेद है, यह स्त्री है पुरुष है, भेद हुआ ना, नाम का और रूप का और व्यवहार कर्म का, सब भेद हुआ स्त्री पुरुष में। तो दोनों में बैठ के जो देख रहा है उसमें क्या भेद है? स्त्री में बैठकर भी मैं देखता हूँ, पुरुष में बैठकर मैं देखता हूँ, वो तो एक है देखने वाला, उसमें भेद नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी में भी बैठ के मैं ही देख रहा हूँ अर्जुन, इसलिए मुझ में तो भेद कुछ नहीं है। और जितना ये भेद है, दृश्य में भेद है, सो दृश्य माया का स्वरूप है। तो ये जो भेद है यही माया का भूषण है। अनेक भेद करके माया दिखाती है, नहीं तो माया ही क्या थे जो नाना रूप बन के न दिखा दे अपने आप को। इसलिए स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन वराह नृसिंह, ये अवतार ईश्वर के और देवता और दैत्य रावण आदि, ये नाना भेद दिखाना यही माया की शोभा है। देखने वाला तो एक ही है, वो अनेक तो है नहीं। तो जितना नानात्व है, भेद है, वो माया में है। और सब में बैठ के जो देखने वाला है उसमें भेद नहीं है। वो मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ,
इसलिए हे अर्जुन, तू अपने आप को सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म जान। मुझे ईश्वर, तू अपने स्वरूप को भूला था, मैंने कोई नई बात नहीं बताई है। तू अपने स्वरूप को भूला हुआ था, मैंने तुझे याद दिला दिया। नहीं देखता तो ये पहले से भी है। जब शरीर का जन्म हुआ है, देखने वाले का तो जन्म नहीं हुआ। देखने वाला तो अब ब्रह्म है ना, पहले से अविनाशी व्यापक है ना। शरीर रहे तो न रहे तो हमेशा है। अब शरीर बने तो शरीरों के भीतर भी हो गया, आकाश के समान व्यापक है, भीतर बाहर पूर्ण है। आँख खुली, देखने वाला तो पहले ही से मौजूद था, देखने लगा। अब तू देखता है, ऐसा ज्ञान तो किसी के माँ बाप ने नहीं दिया है। माँ बाप तो शरीर के हैं, न कि दृष्टा के। जीव के माँ बाप नहीं है, जीव का जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है। तो माता पिता ने शरीर का जन्म दिया है, ये जीव का जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि जीव तो अविनाशी है हमेशा से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव है, वो अविनाशी है, और चेतन माने ज्ञानवान है, और अमल माने निर्मल है। उसमें शरीर का मल छूता नहीं, और सहज सुख राशि है, माने स्वभाव से ही सुख राशि है, वो तो दुख कलेश नहीं है। ये जीव का स्वरूप है। परंतु इस शरीर में आने से जीव अपने स्वरूप को भूल गया था और अपने को शरीर मान बैठा था, जबकि शरीर हो नहीं सकता। क्योंकि शरीर को तो ये देख रहा है पहले ही से, शरीर कैसे बन जाएगा। परंतु फिर भी अपने को शरीर मान लिया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मान लिया। तो भगवान यही बताते हैं कि तू अपने जीव स्वरूप को भूलकर और जिस देह में रहता उस देह को ही अपना स्वरूप मान लिया, ये तेरी अज्ञानता भाई। जैसे घर में रहने वाला गृहस्थ अपने को घर ही मान बैठे तो ये अज्ञानता है, क्योंकि घर को ज्ञान नहीं, वो जड़ है, अज्ञान रूप है। और घर में रहने वाला चेतन है, अपने घर को जानता है, एक एक कमरे को जानता है, घर के दीवारों को, खंभों को, किवाड़ों को, खिड़कियों को, फर्श को, छत, सबको जानता है, एक एक अंग घर को जानता है। परंतु घर तो नहीं जानता अपने को और न दूसरे को। तैसे ही घर के समान ये शरीर भी है, और घर में रहने वाला ये जीव है। इस शरीर में जीव रहता है, जीव निकल जाता है तो शरीर तो घर तो पड़ा रहता है। तो जीव तो अपने इस शरीर रूपी घर के एक एक अंग जानता है, हाथ पांव आंख कान नाक सब जानता है। परंतु ये हाथ पांव आंख कान नाक तो अपने आप को नहीं जानते, न दूसरे को जानते। यदि कहो आंख दूसरे को देखती है, अपने को भी देखती है, आंख नहीं देखती। अरे आंख से मैं ही देखता हूँ। आंख तो देखने का एक साधन है। आंख के द्वारा भी मैं देखता हूँ और बिना आंख के भी देखता हूँ। आंख खोल के भी देखता हूँ, आंख मूंद कर भी देखता हूँ। आंख खोलता हूँ तो ये संसार देखता हूँ, आंख के द्वारा मैं देखता हूँ। आंख बंद करता हूँ तो अंधेरा मैं ही देखता हूँ बिना आंख की। क्योंकि आंख मूंद लिया तो अंधेरा देखता हूँ। कहो कौन सी आंख से मैं अंधेरा देख रहा हूँ? अंधेरे को तो कोई आंख से नहीं देखता, तो मैं ज्ञान स्वरूप स्वयं हूँ। अंधकार को भी मैं ही देखता हूँ, और आंख खोल करके प्रकाश, और प्रकाश में अनेक स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत को भी मैं ही देखता हूँ। तो आंख से और बिना आंख से मैं ही एक देखता हूँ, दूसरा देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हे अर्जुन,
अपने आप को स्वभाव सिद्ध सच्चित आनंद रूप जानो। सत है क्योंकि जन्म मरण नहीं है, चिद है क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, आनंद है क्योंकि नित्य सुख स्वरूप है। इस सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा में कभी भी मृत्यु नहीं है, अज्ञानता नहीं है और दुख नहीं है। यही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वेदों में अर्जुन यही ब्रह्म का स्वरूप बताया है। जो आत्मा का स्वरूप है वही ब्रह्म का स्वरूप है, भिन्न नहीं है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। ये ब्रह्म का स्वरूप। अनंत का अर्थ ये होता है जो देश काल वस्तु से अंत वाला न हो, देश काल वस्तु के परिच्छेद के भीतर न आवे, देश काल वस्तु के भीतर भी रहे और बाहर भी परिपूर्ण रहे, उसको अनंत कहते हैं। व्यापित्वान्ने नैव देशतोऽन्तः नित्यत्वान्नैव कालतः न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यात् आनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा। अर्जुन देखो, अनंत का अर्थ सुनो। व्यापित्वान नैव देशतोऽन्तः, सभी देश में ये आत्मा व्यापक है और अपने नित्य रूप से ही व्यापक है। देश का अंत होता जाता है, परंतु ये व्यापक आत्मा का सच्चित आनंद का यास्ति भांति प्रिय रूप से सब में व्याप रहा है, सब देश में। इसका अंत नहीं होता है। अच्छा, देश की व्याख्या सुनो। देश किसको कहते हैं? जहाँ रहा जाए उसको देश कहते हैं। तो सारे संसार के लोग कहाँ रहते हैं? तो ये पृथ्वी में रहते हैं, इसलिए पृथ्वी देश हो गया। सबके रहने के स्थान को देश कहते हैं। तो पृथ्वी ही सब लोगों के रहने का स्थान है। मनुष्य, पशु, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र कहाँ रहते हैं? ये सब पृथ्वी। तो पृथ्वी देश हो गया सबका। जो अनेक देश हैं, भारत देश से लेकर के अनेक, वो एक पृथ्वी के खंड हैं, टुकड़ा हैं। परंतु सभी देश और सब देशवासी पृथ्वी में रहते हैं। पृथ्वी के कहने से सब संसार के देश आ गए और देशवासी आ गए। तो सबका निवास स्थान कहाँ है? एक पृथ्वी में। इसलिए पृथ्वी को देश कहते हैं। और आगे व्याख्या सुनो देश की। प्रश्न होता है, पृथ्वी कहाँ रहती है? पृथ्वी का निवास स्थान कौन है? तो वेद में लिखा है कि पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है और जल में ही रहती है और फिर जल में लीन हो जाती है। जब महाप्रलय आता है तो जल में लीन हो जाती है। पृथ्वी से 10 गुना अधिक 10 जल बड़ा है। 1 गुना पृथ्वी है और 10 गुना जल ज्यादा है, बहुत बड़ा है। अब पृथ्वी एक 10 में थोड़ी जगह पर एक गेंद जैसे उतरा रही है। जैसे गोल गोल गेंद डाल दो समुद्र में तो उतराता रहे, थोड़ी जगह में। समुद्र कितना बड़ा और गेंद एक थोड़ी जगह में। ऐसे ही गेंद की भांति ये समुद्र के समान 10 गुना ज्यादा जल, उसमें ये पृथ्वी उतरा रही है। तो पृथ्वी का देश कौन भया? जल। अब पृथ्वी जल से उत्पन्न भई और जल में ही रहती है और फिर जब महाप्रलय आएगा तो जल में ही घुल मिल जाएगी।
पृथ्वी देश खत्म हो गया, परंतु देखने वाला हमारा तुम्हारा चेतन आत्मा अस्थि भांति प्रिय रूप से पृथ्वी में समाया हुआ है। पृथ्वी है, इसको देख रहा है। और पृथ्वी जब न रहेगी, देखने वाला आत्मा है ना, जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो जल को देखेगा और पृथ्वी के अभाव को देखेगा। पृथ्वी नहीं है, ये अभाव है, दृष्टा का नाश न होगा। अस्थि, अस्थि माने है, सदा है, और पृथ्वी तो कभी है, अब महाप्रलय में नहीं है। अब देखने वाला तो जब पृथ्वी है तब भी है, देख रहा है, और पृथ्वी जब जल में लय हो जाएगी तब इसके लय को देखेगा, फिर जल है उसको देखेगा। मैं दृष्टा नहीं हूँ, आत्मा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये अस्थि के साथ ये सदा ही रहता है। तो पृथ्वी देश तो खत्म हो गया महाप्रलय में। अब जल का देश कहाँ है, प्रश्न होता है, जल कहाँ रहता है? तो वेद में लिखा है कि जल की उत्पत्ति अग्नि तत्व से होती है। अग्नि से जल उत्पन्न होता है, अग्नि में ही रहता है, और फिर अग्नि में ही जल जाता है, लीन हो जाता है। अग्नि जल से 10 गुना बड़ा है, इसलिए अग्नि जल भुन गया, अग्नि से जल भुन गया। जल जैसे पतीली में जल चढ़ा दो, आग जलाओ, कुछ देर के बाद में जल सब जल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कहाँ चला गया वो अग्नि? सबको निकल गई। अग्नि से जल पैदा होता है, अग्नि में ही रहता है, पुनः अग्नि में लीन हो जाता है। कैसा आश्चर्य है! अग्नि गर्म और जल ठंडा, गर्म से ठंडा जल पैदा हो जाता है। देखो ब्रह्मांड में जब गर्मी बढ़ती है ना, तो फिर वर्षा होने लगती है। इस शरीर में जो गर्मी बढ़े तो पसीना की वर्षा होने, पसीना निकलने लगे। को अग्नि तत्व से गर्मी से जल, ठंडा जल निकल पड़ता है। तो अपने पिंड और ब्रह्मांड की गर्मी से देख लो, ऐसे अग्नि से जल पैदा होता है। तो जल का देश अग्नि तत्व है। अब प्रश्न होता है, अग्नि का देश कौन है? और मैं दृष्टा पृथ्वी में भी हूँ, पृथ्वी में रहने वाले स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षियों में भी हूँ। मेरा अभाव नहीं होगा कभी भी, मैं हमेशा रहूँगा। जब सब कोई नष्ट हो जाएंगे स्त्री पुरुष मनुष्य पृथ्वी में, तब उनके अभाव को, पृथ्वी के भाव को देखूंगा। जब पृथ्वी न रहेगी तो जल को, जल में मैं व्यापक हूँ, जल को देखूंगा। जब जल भी न रहेगा तो मैं अग्नि को देखूंगा। मुझ दृष्टा का अभाव कभी नहीं होगा। और जल का देश अग्नि है, इसलिए जल भी अग्नि में भस्म हो जाता है, जल जाता है। तो अग्नि देश में जल खत्म हो, पर मेरा अभाव नहीं होगा। मैं अग्नि को देखता हूँ। अग्नि है और अग्नि भासती है और अग्नि प्रिय है। ये अस्थि भांति प्रिय सचित आनंदी शब्द हैं। अस्थि भांति प्रिय का अर्थ क्या होता है? सचित आनंद। ये पर्यायवाचक शब्द है। तो अग्नि है, वो अग्नि में जो है नाम का तत्व है वो मैं ही हूँ। अग्नि भासती है, भासमान, भाति ज्ञान, ज्ञान को भाति कहते हैं, चेतन को भाति कहते हैं। तो वो चेतन नाम का तत्व मैं ही हूँ अग्नि में, वो अग्नि का नहीं है भाति। और अग्नि प्रिय है, प्रिय नाम का पदार्थ अग्नि नहीं है, वो मैं हूँ।
प्रियतेति आनंद, प्रिय नाम आनंद का है। इस प्रकार से मैं सच्चित आनंद ही अस्ति भाति प्रिय, इन नामों से सब में व्याप रहा हूँ, हमेशा मेरा अभाव कभी नहीं होगा। अब अग्नि का नाम रूप तो चला गया, पर मैं अस्ति भाति प्रिय रूप से जैसे स्त्री पुरुष मनुष्यों में था, ये न रहे, पृथ्वी में लीन हो गए, तो मैं पृथ्वी में अस्ति भाति प्रिय रूप से हूँ, पृथ्वी का नाम रूप भी चला गया। जल में मैं अब, जल है, जल भासता है, जल प्रिय है, ये अस्ति भाति प्रिय मेरा रूप है, जल का नहीं है। जल भी भस्म हो गया, पर मेरा अभाव कभी नहीं हो, मेरा नाश नहीं होगा। अग्नि में मैं व्यापक हूँ, अग्नि है, अग्नि भासता है, अग्नि प्रिय है, ये अस्ति भाति प्रिय मेरा स्वरूप है। माने सच्चित आनंद को ही अस्ति भाति प्रिय कहते हैं। तो हे अर्जुन, इस प्रकार से इन नाम रूपों का नाश होता चला जा रहा है, और मैं अविनाशी ज्यों का त्यों ही हूँ। अब और आगे विचार करो, अग्नि का देश क्या है? अग्नि की उत्पत्ति वेद में वायु से लिखी है। अग्नि से 10 गुना वायु बड़ा है। अग्नि एक देश में है, थोड़ी जगह में है। देखो, दीपक जलाओ और उसमें कुछ थोड़ी वायु लगती रहे तो वो जलता रहेगा, और दीपक को किसी पात्र से यदि ढांक दो तो बुझ जाएगा, वायु रहित स्थान में बिल्कुल वायु नहीं होगी, वो बुझ जाएगा। तो इससे जाना जाता है कि वायु की उत्पत्ति स्थिति, वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति स्थिति रहती, नहीं तो अग्नि बुझ जाता है। तो वायु से अग्नि की उत्पत्ति लिखी है, वायु में ही अग्नि रहता है और काल पा करके फिर वायु में लीन हो जाता है। मैं वायु में व्यापक हूँ, वायु है, ये है पना मेरा है। वायु भासता है, इसको ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान मेरा है, वायु का नहीं। वायु को ज्ञान कहाँ है? वायु तो जड़ पदार्थ है, मैं वायु में हूँ और वायु को देखता हूँ। और प्रिय माने वायु प्रिय है, ये प्रियता माने आनंद, ये वायु का नहीं है, ये तो मेरी प्रियता है। इस प्रकार से वायु का नाम और रूप मैं प्रकाशता हूँ। नाम रूप किसी को नहीं जानते हैं, वो तो जड़ है। अब वायु का देश प्रश्न होता है, वायु का देश कहाँ है, वायु कहाँ रहता है? तो वायु का देश आकाश है। वायु से आकाश 10 गुना बड़ा है। तो आकाश से वायु उत्पन्न होता है, आकाश में रहता है और फिर समय पाकर आकाश में लीन हो जाता है। क्योंकि कारण से कार्य होता है, कारण में ही रहता है, फिर कारण में लीन हो जाता है। जैसे पृथ्वी से घट और मठ बनते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, फिर पृथ्वी में मिलकर फिर माटी हो जाएंगे। ये शरीर पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी में रहते चलते फिरते हैं और फिर पृथ्वी में माटी में मिल जाएंगे। ये सबके शरीर, मुकुट कुंडल कंठा आदि आभूषण सोने से उत्पन्न होते हैं, सोने में ही रहते हैं, सोने के बिना नहीं रह सकते, फिर सोने में ही लीन हो जाएंगे, सोना रह जाएगा। तो कार्य अपने कारण से उत्पन्न होता है, कारण में ही रहता है, फिर कारण में लीन हो जाता है। तो पृथ्वी का कारण जल है, जल का कारण अग्नि है, अग्नि का कारण वायु है और वायु का कारण आकाश है। इसलिए आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, आकाश में रहता है, आकाश में लीन हो जाता है। अब और आगे जरा देश का विचार करो, आकाश की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कहा आकाश की उत्पत्ति माया से होती है। माया आकाश से 10 गुना बड़ी है। माया को ही अज्ञान कहते हैं।
माया को ही सुषुप्ति और निद्रा कहते हैं। निद्रा में अज्ञानता रहती है, वो अज्ञान ही माया है। उसी निद्रा से आकाश उत्पन्न होता है, निद्रा में ही रहता है, निद्रा में ही लीन हो जाता है। पर आकाश है, उसमें जो है पना है वो मेरा है। आकाश भासता है, आकाश प्रिय है। भासता है ये ज्ञान है, और प्रिय ये आनंद है। तो ये अस्थि भाति प्रिय माने सचित आनंद मेरा स्वरूप है। आकाश में व्याप रहा हूं मैं। ये आकाश का नहीं है अस्थि भाति प्रिय। आकाश का तो केवल अवकाश देना, पोलापन इतना ही है। उसमें आकाश है, ये है पना मेरा है। और ज्ञानपना चेतन जो दिखाई पड़ता है वो मेरा है, और प्रियपना मेरा है, आकाश का नहीं। इस प्रकार से ये आकाश माया में लीन हो जाता है। अब माया का देश कौन है? भगवान कहते हैं अर्जुन, ये माया का देश मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। माया मुझ अनंत परमात्मा के एक देश में रहती है, एक तिल भर जगह में पड़ी है माया। और फिर माया में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, और फिर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में ये चराचर जगत है। तो सारा संसार पंच महाभूतों में है, और पंच महाभूत माया में है, और माया मुझ परमात्मा के एक तिल भर जगह में, थोड़ी जगह में पड़ी है। एकांशे न स्थित हो जगत। अर्जुन, ये सारा संसार में एक अंश से धारण, विष्टिभ्याम इदम कृष्णम आग एकांशे न स्थित हो जगत। अर्जुन, चराचर जगत को मैं एक अंश माने तिल भर जगह में धारण कर रहा हूँ। तो ये मुझसे उत्पन्न होता है माया, और माया से पंच महाभूत, और पंच महाभूतों से सारा संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है, फिर मुझ में लीन हो जाता है, फिर मैं आप अकेला ही रह जाता हूँ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशम विशन्ति तद ब्रह्म। अर्जुन, जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, फिर जिसमें लीन हो जाता है, वह ब्रह्म है। सो हम अस्मि। हे अर्जुन, वह ब्रह्म है, सो मैं परमात्मा हूँ। तो मैं रह गया केवल सच्चिदानंद ब्रह्म। अब मेरा आदि अंत है नहीं, इसलिए सारे देश मुझ में है, और मैं सब देशों में व्यापक हूँ, और देशों की उत्पत्ति नाश मुझ में होता है। मेरी न उत्पत्ति होती न नाश होती, इसलिए मैं अनंत हूँ। मेरा आदि भी नहीं है, और सब देशों का आदि मैं हूँ, क्योंकि मुझसे उत्पन्न होते हैं, और सब देशों का अंत भी मैं ही हूँ। मुझ में ही सब देश खत्म हो जाते हैं, और मेरा तो आदि अंत है नहीं, मेरी उत्पत्ति नाश है नहीं। तो व्यापित्वान नैव देश कौनता, नित्यत्वान नैव कालता, और नित्य होने से मेरा काल से भी अंत नहीं। सेकंड, मिनट, घंटा, पहर, दिन, रात, मास, वर्ष, युग, कल्प, ये काल के नाम हैं। तो अर्जुन, मैं नित्य हूँ, सदा हूँ, इसलिए मेरा काल से नाश नहीं होता है। और काल उत्पत्ति नाशवान है। सेकंड थोड़ा रहेगा, फिर दूसरे क्षण में बदल जाएगा, मिनट भी बदलता रहेगा, उत्पत्ति नाश इनकी होती जाती। ऐसे ही घंटा, 60 मिनट हुए तो घंटा हो गया, और फिर घंटे का नाश हो जाएगा। दिन की उत्पत्ति भई, फिर रात आ जाएगी। ये काल है, समय है। तो दिन हमेशा तो नहीं रहेगा, रात भी हमेशा नहीं रहेगी। ये काल उत्पत्ति नाशवान है, और मैं देखने वाला,
जो सेकंड को, मिनट को, घंटा को, पहर को, दिन को, रात को जो मैं देखता हूँ, मेरी उत्पत्ति नाश कहाँ है? मैं नित्य हूँ और ये काल अनित्य है। तैसे ही मास, वर्ष, युग, कल्प 30 दिन हो गए तो एक मास हो गया। चैत्र मास हुआ, वैशाख मास हुआ। चैत्र मास वैशाख मास में नहीं रहेगा, वैशाख मास ज्येष्ठ में नहीं रहेगा, नाश होता चला जाएगा। पर मेरा कब नाश होगा? मैं चैत्र को भी देखता हूँ, वैशाख को भी सब मासों में मैं रहता हूँ, सब दिनों में रहता हूँ। मेरा तो नाश नहीं होता, मैं नित्य हूँ और काल अनित्य है। कैसे ही वर्ष कितने आते जाते हैं, पर मैं वही का वही रहता हूँ। ऐसे ही युग, सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता, ये सब युग हैं, आते जाते रहते हैं, परंतु इन सब युगों को देखने वाला मैं तो सदा ही रहता हूँ। ऐसे ही कल्प, ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। ये कल्प भी आते जाते रहते हैं, पर मैं ज्यों का त्यों रहता हूँ। तो अर्जुन, मैं नित्य हूँ और काल अनित्य है, इसलिए मेरा काल से भी नाश नहीं होता। कौन नाश करे मुझको? न वस्तु तो कि सार बात म्यात, सबकी मैं आत्मा हूँ, इसलिए वस्तु से भी मेरा अंत नहीं, हर वस्तु में मैं समाया हूँ। कौन सी ऐसी वस्तु है, स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, घट, मठ आदि, जिसमें मैं नहीं हूँ? तो मेरा वस्तु से भी अंत नहीं है। और वस्तु उत्पत्ति नाशवान, मेरी न उत्पत्ति होती न नाश होता है। इसलिए अर्जुन, मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म अनंत हूँ, जो सब जीवों का मैं स्वरूप हूँ। तो ये सारे जीव मेरा ही स्वरूप है और सब जीवों का मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। ऐसा जानना चाहिए, ये स्वभाव सिद्ध है। इसलिए तुम्हारा नाश करने वाला अज्ञान कैसे होगा? तुम कहते हो मेरे स्वभाव का अज्ञान ने नाश किया है। सो अर्जुन, ये तुम्हारी भ्रांति है। अज्ञान स्वयं ही उत्पत्ति नाशवान है। तुम ज्ञान स्वरूप को कैसे नाश करेगा? तुम ज्ञान से ही अज्ञान सिद्ध होता है, ज्ञान तो स्वयं सिद्ध है। अंधेरा है, अंधेरे को मैं ही सिद्ध करता हूँ कि यह अंधेरा है, ये अज्ञान है। न अंधेरे को ज्ञान है, न अज्ञान को ज्ञान है, एक मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ज्ञान बिना तो किसी की सिद्धि होती नहीं। तो ज्ञान को कौन सिद्ध करे? ज्ञान तो स्वयं सिद्ध है। न मेरी उत्पत्ति न नाश, मैं ही सबको देखता हूँ और अज्ञान और अज्ञान का कार्य होने से मुझे कोई नहीं देखता। वे अज्ञान को ज्ञान नहीं, मुझको कैसे देखेगा? अपने को भी नहीं जानता। इस प्रकार से अर्जुन, ये देह देही का विवेक है, आत्मा अनात्मा का विवेक विचार है। दोनों को मिलाकर अज्ञानी जानता है और ज्ञानी दोनों को अलगा लेता है। देह अलग अज्ञान रूप है और देही ज्ञान रूप है। ज्ञान अविनाशी और ये अज्ञान रूप देह नाशवान, रोज बनते बिगड़ते। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।